तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से बीपीएससी में के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती बहाली जो भर्ती होने वाली है 2023 की, उस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया था गया था कि बिहार जो प्रशासन है उसने शिक्षा संवर्ग में जो सैलरी होती है उसके लिए इसका जो सैलरी का जो डिपार्टमेंट होता है उसको ये भेजा गया था प्रस्ताव। अब जो प्रस्ताव आया है, अब इस प्रस्ताव को देख के लोग यही कह रहे हैं कि परीक्षा लेंगे आप बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेंगे और चपरासी देंगे वेतन वाला, जबकि बिहार सरकार द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। तो राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के पीछे आपको पता है कि राज्यकर्मी का दर्जा का मतलब होता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले। ऐसा नहीं कि राज्यकर्मी के दर्जा से सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरी ही बढ़ेगी। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आज के समय में भारत में और बिहार में, मैं बिहार के लिए बात कर रहा हूँ पहले, कि बिहार में जो बिहार के विधायक हैं उनकी सैलरी जो अप्रैल माह में 1 अप्रैल से नया वेतन पैकेज उनको मिलने वाला है वो क्या है, पहले आप सुन लीजिए। कि पहले जो 8,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन था वो बढ़ के 25,000 रुपया हो गया। विधायक का दैनिक भत्ता जो 500 था वो 1,000 हो गया। क्षेत्र भत्ता जो 12,000 था प्रति माह वो 25,000 हो गया। स्टेशनरी भत्ता जो 2,000 प्रति माह था वो 5,000 हो गया। विधायक के जो पीए होते हैं उनको पहले 10,000 मिलता था, अब 15,000 हो गया। पूर्व विधायक की पेंशन राशि जो 6,000 रुपये थी वो 15,000 रुपये कर दी गई, जबकि अभी के कार्यरत किसी भी शिक्षक या किसी भी कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं है। विधायकों को फर्नीचर के लिए 50,000 का एक मुश्त भुगतान मिलेगा। यात्रा कूपन 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी गई और उनको वाहन की जो ऋण दिया जाता था वाहन खरीदने के लिए वो 5 लाख के बदले 8 लाख दिया गया है। जबकि अगर सांसदों के वेतन और भत्ता में जो इस तरह से आप देख रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शिक्षक अभ्यर्थी और एक शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप विधायक और सांसद कितना सैलरी लेते हैं, मुख्यमंत्री कितना सैलरी लेते हैं, ये उनका विशेषाधिकार हो सकता है। लेकिन राज्यकर्मी के नाम पे जो बिहार में शिक्षक बहाली का एक नया शिगुफा बीपीएससी के द्वारा बहाली की जाएगी, योग्य कर्मचारी योग्य शिक्षक की नियुक्ति होगी, फिर योग्य शिक्षक को चपरासी के जैसे ग्रेड पे स्केल कैसे दिया जाएगा, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। क्यों ऐसा होगा? फिर भी अब मैं आपको न्यूज़ के हिसाब से भी बता रहा हूं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। नए बहाल शिक्षकों का वेतन तय किया गया, न्यूज़ में यह चल रहा है। शिक्षा विभाग ने वेतन तय किया। 1 से 5 क्लास 1 to 5 वाले शिक्षक जो होंगे उन्हें 25,000 महीना मिलेगा मासिक। 6 से 8 वाले शिक्षकों को 28,000 का मासिक। वर्ग 9 से 10 को वाले शिक्षक को 31,000 मासिक और 11 से 12 वाले शिक्षक को 32,000 मासिक। अब मैं ये जो मासिक बोला गया है इसमें और मूल वेतन में अंतर होता है जो टेक्निकली होता है, लेकिन बिहार सरकार कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टेक्निकली कैसे होता है? जो प्रशासनिक पदवर्ग समिति है उन्होंने ये शिक्षक के लिए किया था, सैलरी का वेतनमान का सब निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है। ये होता है मूल वेतन। अगर आप सरकार की मैं सरकार के कागज पे जा रहा हूँ, पहले मैं सरकार के कागज पे जाता हूँ। देख लीजिए 24 तारीख को जो बैठक की कार्यवाही हुई थी, शिक्षा विभाग का नाम है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से पंचायत शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39,758 सृजित पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए हैं एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक में क्रमशः मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के 5534 एवं 1745 सृजित पद को प्रत्यर्पित करते हुए वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 85,477 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के 1745 पद सृजित करने के संबंध में प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 बताया गया है। पदों की संख्या 85,477 क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए 28,000 प्रारंभिक मूल वेतन और 1745 टोटल 87,222 शिक्षक की नियुक्ति होगी। अब शिक्षा विभाग का ये दूसरा पार्ट है, सेम है
ये लेकिन ये क्लास 11 से 12 है। 32,000 का प्रारंभिक मूल वेतन, पदों की संख्या 57,618, विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 31,000 और पदों की संख्या 33,186, टोटल पद हैं 90,804। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं अब वो समझिएगा। अगर ये मासिक वेतन है तो बिहार में इससे पहले जो मूल वेतन पे कार्य कर रहे थे, जो शिक्षक 34,000 के आसपास जिनकी बहाली हुई थी नियोजन के बाद, उनकी सैलरी इस सैलरी से ज्यादा है, जबकि वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मूल वेतन है तो आप फिर टेंशन कम इसलिए लेना है कि मूल वेतन में और मासिक वेतन में अंतर होता है। मूल वेतन अगर ये है, जैसा कि अगर आप न्यूज चैनल के क्लिप्स दे जाइएगा देखिएगा तो वो मासिक वेतन बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के इस कागज पे यहां पे लिखा हुआ है कि ये मूल वेतन है। तो मूल वेतन में कभी भी महंगाई भत्ता, जो शहर और मतलब वो तो 7th पे स्केल की तरह चलता है, लेकिन देखिए वो सब मिलने वाला नहीं है पे स्केल, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, जैसे शहरी अगर क्षेत्र में आपकी स्कूल पड़ता है तो उसका महंगाई भत्ता अलग मिलेगा, और गांव में आवास भत्ता, गांव में अगर आप हैं तो आवास भत्ता अलग मिलेगा, चिकित्सा भत्ता, ये सब जोड़ के मासिक वेतन बनता है। तो ये मासिक वेतन की कहानी है। लेकिन अभी मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन दे के बता रहा हूं कि आप न्यूज क्लिप्स देखिए, उस पर लिखा गया महीने का वेतन मिलेगा, जबकि अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पे दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है मूल वेतन। देखिए, मैं ये सेटिस्फाइड होने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इस वेतन से सेटिस्फाइड हो जाओ, मेरी ये मंशा नहीं है। मेरी ये मंशा है कि मूल वेतन और मासिक वेतन में अंतर होता है। मूल वेतन में बहुत सारे चीज ऐड किए जाते हैं, ऐड ऑन होते हैं। अब उसका में पीएफ में भी तो कटेगा, आपका पीएफ में भी कटेगा। अब सरकार 1840 देती है कि 1600 देती है, क्या देती है और क्या लेगी, इसके हिसाब से पीएफ में भी कटेगा। इतना आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, सैलरी बहुत कट के आएगा, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जो स्केल है वो स्केल बिहार में चपरासी के पद से भी कम का स्केल है, जबकि एग्जाम लिया जा रहा है इतना एग्जाम। तो अब बीपीएससी के द्वारा, अब देखिए बीपीएससी में जब बीडीओ या जो डीएसपी रैंक तक की बहाली होती है, उसमें क्या होता है, एक प्री, एक मेंस, एक इंटरव्यू। आप बीएड क्वालिफाई किए हैं एग्जाम देके, एग्जाम मतलब बीएड के लिए आपने, बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपने बीएड अप्लाइंग एग्जाम दिया है, फर्स्ट एग्जाम। फिर आप पढ़ाई किए हो, ठीक है, ग्रेजुएशन की तरह आपने बीएड पढ़ाई किया, हो गया, डन, मैं उसको नहीं ऐड करता हूं। उसके बाद आपने सीटेट निकाला, स्टेट निकाला, बीटेट निकाला, दूसरा एग्जाम हो गया। उसके बाद तीसरा आप बीपीएससी का एग्जाम निकालोगे, तो 3 एग्जाम दे रहे हो आप। जबकि अगर बीपीएससी का जो मेन पीटी और 66, 67, 68 आप एग्जाम देखेंगे, उसमें प्री और मेंस सिर्फ 2 एग्जाम और एक इंटरव्यू ये होता है। तो फिर अगर मैं ये दोनों चीज पद को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम के तौर तरीके पे कंपैरिजन कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले कहा गया था 3.25 लाख, 3,22,000, तो 4 लाख, फिर 2.5 लाख आ गया, और अब पद की संख्या 1,70,000, 1,76,000 के आसपास आ गई। मतलब पद भी तो घट रहे हैं, पद घट रहे हैं, मतलब अभ्यर्थी खाली हाथ बैठेंगे, ये बात निश्चित है। 1745 सीट सिर्फ क्लास 6 to 8 है। मैंने देखा है बहुत जगह पे कंप्यूटर साइंस के टीचर, संस्कृत के शिक्षक नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले का आपको मैंने इससे पहले दिखाया था, गोपालगंज जिले का दिखाया था। तो क्या वो शिक्षक अभ्यर्थी बैठे रहेंगे? फिर क्या हो गया ये नौकरी देके? तो इसीलिए जो मूल वेतन और मासिक वेतन का कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज का ये वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, हम आपके साथ लगातार खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।